मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 19 जनवरी 2022 बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कार्य व्यवहार करते हुए बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। कार्य व्यवहार करते हुए बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। क्वेश्चन है, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? ये जो ब्राह्मण जीवन है, इसमें उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रतन बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। जो आप स्थान खोलेंगे, जितनी आत्माएं वहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगी, जीवन परिवर्तन करना सीखेंगी, तो खोलने वाले को दुआएं प्राप्त हो जाती हैं, आशीर्वाद मिल जाती हैं। जितनों का कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। गीता रात के राही, थक मत जाना। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों को आप ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब हैं रूहानी राही। भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है। जीव आत्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते हैं तो कहते फलाना बैकुंठवासी हुआ, परंतु तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार के अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है। वह अब तुम्हें योग बल से भस्म करना है। चाहे इस जन्म का, चाहे जन्म जन्मांतर का, जो भी पापों का बोझा है वो योग बल से भस्म करना है। बाबा को याद करना, इसको योग अग्नि कहा जाता है। काम चिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते हैं और योग अग्नि से चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हम राही हैं। हम सब ब्राह्मण बच्चे क्या जानते हैं? हम सब रूहानी राही हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा करते, हमारा बुद्धियोग बाबा के साथ है, तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं। इसमें थकना नहीं, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वो गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया एक अर्जुन कोई बैठ श्री कृष्ण सुनाते हैं, ऐसी तो बात है नहीं। ये तो मनुष्य से देवता बनना है और पांडव सेना है जरूर। पांडवों की सेना को ही नॉलेज मिलती है और पांडवपति ही देते हैं। नॉलेज भी पांडवपति स्वयं देते हैं। मनुष्य को कुछ पता नहीं। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु ये पता नहीं कि किसने दिया था। कल्प की आयु का भी पता नहीं। अपनी अपनी मत देते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में नाम यही डालते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच अर्जुन प्रति। लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात है नहीं। यहाँ तुम्हारी है योग बल की बात। उन्होंने नाम लगा दिया लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण दे दिए, वास्तव में ज्ञान बाण की बात है। वह नापास हुआ इसलिए निशानी दे दी। तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में ऐसी बातें लिखी हुई नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की। ये तो जरूर है, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र।
वह हिंदू कह देते, अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते क्योंकि अपवित्र हैं। ये जो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सो तो बिल्कुल ठीक है, झूठ खंड में झूठे ही रहेंगे, सच खंड में है सच। सचखंड स्थापन करने वाला सच बताते हैं। भारत जो पूज्य था वही पुजारी बन गया। पूज्य जो होकर गए उनकी पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराना था वह अभी पुजारी है। इसलिए गाया जाता, आपे ही पूज्य आपे पुजारी। पूज्य डायनेस्टी थी, अभी कलयुग है, पुजारी हैं, शूद्र डायनेस्टी है। सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। चित्र तो है ना, सतयुग में भारत माला माल था। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। ये वर्ण भी समझाने के लिए जरूरी है। विराट रूप में जो वर्णों की बात कही गई है ये भी जरूर समझाने हैं। हम ब्राह्मण हैं ऊंचे से ऊंचे, इसको कहेंगे नया ऊंच वर्ण। जब शादी करते हैं तो भी कुल को देखते हैं, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। भले ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत है, परंतु संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है। वो ये नहीं जानते, ये नई बात है। मनुष्य समझते इनकी शायद अपनी नई गीता बनी हुई है। ये तुम बच्चे जानते हो, बाप राजयोग सिखा रहे हैं, हम सो देवता बन रहे हैं। स्वयं शिव बाबा योग सिखा रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, हम राजाई स्थापन कर रहे हैं। ऐसा और कोई कह ना सके। वो तो जो पास्ट हो गए उनकी कथाएं बैठ सुनाते। यहाँ महिमा तो गीता की ही करते हैं, तो मनुष्य समझते गीता को मानते हैं, जानते वो है भक्ति मार्ग की गीता। वहाँ पर है भक्ति मार्ग की गीता, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अब बंदर को तो ये नहीं कहेंगे, जरूर मनुष्य के लिए ही होगा। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत व्यवहार करो, तो ये बंदर के लिए तो नहीं होगा, जरूर मनुष्य के लिए होगा। भले सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है, इसलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो। तुम बच्चे जानते हो यह पुराना शरीर, इसे कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई स्त्री मरती है, कहते पुरानी जुत्ती गई, फिर नई खरीद लेंगे। शिव बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जुत्ती, नई जुत्ती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना नहीं है। तो नए से नया जो था वह पुराना हुआ है। अब बाबा कहते नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिए। जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है उनको भी पतित बनना पड़े तब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है ना। आपे ही पूज्य आपे पुजारी। वही श्री नारायण अब खुद पुजारी बनते हैं, तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य आपे पुजारी, वही नंबर 1 सोल जो पूज्य थी। फिर लास्ट जन्म में जब वो दादा लेखराज के रूप में होते हैं तो उस समय वो श्री नारायण की पूजा करते थे। श्री नारायण का चित्र अपनी तिजोरी में, पॉकेट में, तकिए के नीचे। वंडर है ना, पिछाड़ी के जन्म में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है तो वो अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। ज्ञान से पहले की बात है ये, कि जब बाबा ने चित्र देखा दादा लेखराज ने कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है, तो स्पेशल आर्टिस्ट को कहा इसे अलग कर दो, ये अच्छी बात नहीं। यहाँ नारी को दासी पने के रूप में दिखाया है। बाबा ने कहा लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। तत्त्वम सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, सतयुग में बच्चे पैदा होंगे, वह भी प्रिंस प्रिंसेस ही होंगे। अब तुम बच्चों का बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, वापस घर ले जाने के लिए बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, घर ले जाने के लिए। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, पुनर्जन्म सतयुग में मिलेगा, अब स्थापना हो रही है। जानते हो बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी ये समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं।
किसी को भी बता सकते हो कि हम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हैं। कोई कहते फलाने संत के पास गए, हमें बहुत शांति मिली, परंतु ये तो ही अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति, करके 10-20 को मिलेगी। यहाँ तो दुनिया का सवाल है। सच्ची सच्ची शांति तो सतयुग में रहती है। जो सियाने बच्चे हैं वो कल्प पहले माफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो समझदार हैं बच्चे कल्प पहले की तरह वो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई नई नई गोपिकाओं को घर बैठे एक बार ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता। कल एक युगल बाबा के पास आया। बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। आधा कल्प नरक में गोते खा के दुखी हुए हो, अब एक जन्म क्या विष नहीं छोड़ सकते हो? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए क्या पवित्र नहीं बनोगे? बोला है तो डिफिकल्ट। बाबा ने कहा, काम चिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। बाबा ने कहा, शिव बाबा को याद करते रहोगे तो जरूर सहायता मिलेगी। जिनको पवित्रता की सब्जेक्ट मुश्किल लगती है, बाबा की इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे कि शिव बाबा को याद करेंगे, अपनी कमजोरी को स्वीकार करेंगे तो मिटाने में, कमजोरी मिटाने में बाबा की मदद जरूर मिलेगी। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो जरूर सहायता मिलेगी। बोला हाँ याद करूँगा। झट बाबा से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। ये बाप दादा है ना, बेहद का बाप कहते, बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकोगे। ये अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजाई खो बैठेंगे। इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे इस जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। बाबा की बात नहीं मानी तो ये कहा जाएगा इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। एक होते हद के मूर्ख, दूसरे होते बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते जो वायुमंडल को खराब करें। हंस मंडली में मलेच्छ बैठ ना सके। बाबा कितना श्रृंगार कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, माया फिर बिल्कुल कंगाल वर्थ नाटे पैनी बना देती। भले कोई के पास 50 करोड़ हैं तो भी वर्थ नाटे पैनी है। भले किसी के पास 50 करोड़ क्यों ना हो, फिर भी वो कोड़ी तुल्य है, क्योंकि ये सब तो भस्म होना है। साथ में तो सच्ची कमाई चलनी है। बाबा राय देते, बच्चे सेंटर खोलते जाओ, मनुष्यों का बैठ श्रृंगार करो, परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसी को समझा सके या दूसरे को खोल कर दे तो वो बैठ करके समझाए, तो उसके आशीर्वाद से भरपूर हो जाएंगे। जो खोलता है उसको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो सेवा केंद्र होते हैं वो हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, सेवा स्थान भी है। जो खोलते हैं तो उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। अपने आप उनके अकाउंट में वो दुआओं का खाता जमा होता रहता है। बल तो मिलता है ना, बाबा ने कहा उनको आशीर्वाद मिलती रहती है, बल मिलता है। 21 जन्म के लिए फायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाबा की श्रीमत पे ना चले? कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलना पड़े। विघ्न तो पड़ेंगे ही। बांधेली गोपिकाओं पर कितने सितंब होते हैं, इसमें निर्भय होना होता है। बाबा की महिमा है निर्भय निर्वैर। शिव बाबा की महिमा क्या है? निर्भय निर्वैर। हमारा कोई से वैर नहीं। बाप श्रृंगार कराते तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं हम आपकी श्रीमत पे चलेंगे, हमारा इसमें बहुत कल्याण है। आपकी श्रीमत पर चलने में हमारा कल्याण है। हमारे पीछे बच्चों आदि का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता, नहीं मानते समझो हमारे कुल का नहीं है, मेहनत करनी पड़ती। कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भले प्रजा लायक भी बने। औरों को भी प्रजा लायक बनावे, ये भी अच्छा है। प्रजा भी तो बनानी है ना। मनुष्य से देवता बनाना ये कार्य बाप के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। मानव को देव बनाना ये कार्य भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। तुम ब्राह्मण हो ऊंच से ऊंच, वो है नीच ते नीच। तुम हंस और वो बगुले हैं, तो जरूर झगड़ा होगा।
एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता है, तो कैसा हो जाता है, एक हंस और एक बगुला। अत्याचार भी होंगे, माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया, बाबा आकर आबाद करते, साल्वेंट बनाते, पिछाड़ी में बादशाही तुम्हारी होगी। लड़ाई के बाद भारत माला माल बनता, वो तो जानते नहीं कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। तो बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, भाषा भी रिफाइन होनी चाहिए, शंख ध्वनि करनी है, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख नहीं है, मतलब जो ज्ञान की बातें सुनते हैं औरों को भी सुनानी है। इसको बाबा कहते हैं शंख ध्वनि करना। अगर कोई नहीं सुनाते हैं इसका मतलब शंख नहीं है। भले कमल फूल समान बनना है, चक्र भी है, परंतु शंख नहीं है। भले कोई कमल पुष्प समान पवित्र बने हैं, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र भी घुमाते हैं, पर जब दूसरों को सुनाते नहीं तो इसका मतलब उनके पास एक अलंकार मिस है, शंख। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। गोपियां भी मुरली पे मस्त होती थी, श्री कृष्ण ने तो मुरली नहीं चलाई। ये है श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म। ध्यान से समझेंगे, जो ब्रह्मा है ये श्री कृष्ण वाली आत्मा का लास्ट बर्थ है। लास्ट में वो ही आकर के ब्रह्मा की फॉर्म में है, ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। जब स्वयंवर होता है तो उन्हीं का नाम श्री नारायण होता है। जो चक्र लगाकर आई है, अब इनको नॉलेज मिली है, जानते हो यह पुरानी दुनिया, इसको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो, विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फारकती देते हो। अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं, अब इसको फारकती दे दो। दे सही जो कुछ भी है सबको फारकती दे दो, फिर तुम अकेले बन मेरे पास आ जाएंगे। दे सही जो कुछ भी है सब कुछ छोड़कर अकेले होकर अशरीरी बनकर बाबा के पास आ जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा? पहली पॉइंट है ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है। ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है। हर एक को सच्ची यात्रा सिखानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती दे देनी है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है। निर्भय निर्वैर बनना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है, निर्भय निर्वैर बनना है। आज का वरदान, व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, सर्व बंधन मुक्त भाव। व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, सर्व बंधन मुक्त भाव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में, पदार्थों में कहीं फंसना नहीं। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना है, तब न्यारी प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। किसी भी आकर्षण में नहीं आना, तब न्यारी प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। बाबा सहारा है, मदद करता है, ये अनुभूति करनी है तो हद के सहारे छोड़ दो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्म प्यार में सदा खोए हुए रहो। चेहरे की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, आंख उठा के भी नहीं देख सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। जब आप परमात्म प्यार में खोए रहेंगे, लवलीन रहेंगे, तो वो अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, आंख उठा के भी नहीं देख सकती। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।